मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 12वां इकाई, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, और उसमें कुछ मूलभूत अवधारणाएं या कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीक देख रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है कार्बनिक यौगिक का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा उसके लिए कुछ नियम देखे थे, और उसमें से हम लोग एक नियम देख चुके थे, और जिस नियम में बताया गया था कि सबसे पहले हमको कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है। साथ ही उसमें मैं जितना भी रूल्स है उसको एक साथ ही उदाहरणों से क्या कर दिया था, समझा दिया था। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, देखते जाते हैं। पहले वाला में आपने देखा था कि हमको जो है एक लंबी कार्बन श्रृंखला की क्या करना है, चयन करना है। हमको सेकेंड में देखना है श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अंकन आपको कैसे करना है, उसको किस प्रकार से अंकित करना है, किधर से आपको अंकन करना है, किसको 1 नंबर देना है, किसको 2 नंबर देना है। तो मैं आपको बताया था कि आपको नंबर उधर से स्टार्ट करना है जिधर से कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो, कोई समूह जुड़ा हो, उधर से ही आपको नामकरण का जो क्रम है वो इसका स्टार्ट करना है। जैसे CH3 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, उदाहरण तो लिखना पड़ेगा ही आपको। तो उदाहरण में हमने क्या लिखा, CH3, इधर आपका हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा आपका CH3, इधर आपका हो जाता है CH2, यहाँ मैं कर देता हूँ आपका CH3, और इधर मैंने कर दिया आपका CH3, ठीक है। तो आपको ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहले आपको तो मैं ये बता चुका हूँ कि पहले तो हमको लंबी श्रृंखला देखना है ना। तो जैसे इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इधर जा रहा है। यहाँ से अगर देखो, यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 और ये 6 से जा रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 जा रहा है। तो लंबा में यही जा रहा है हमारा। तो आपको यही है पहला रूल, तो यही है कि आपको सबसे पहले लंबी श्रृंखला का आपको क्या करना है, चयन करना है, बताना है। दूसरा रूल ये कहता है कि आपको चयन उधर से करना है या नामकरण उधर से करना है जिधर से कोई समूह क्या होता है, नज़दीक पड़ता है। तो आप इधर से देख रहे हैं कि हम इधर से नामकरण अगर करें तो नामकरण करने में हमारा जो समूह पड़ रहा है, ये समूह पड़ रहा है, वो कौन सा नंबर में पड़ रहा है, दूसरा नंबर में। जबकि इधर से जा रहे हैं तो किस में पड़ रहा है, तीसरा में। तो हम किसको चुनेंगे, दूसरा वाला तरफ। तो ये हो जाए 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये कहता है कि आपको जो है कार्बन का नामकरण 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट करना है, जिधर से कोई प्रतिस्थापी समूह क्या पड़ता है, आपका निकट पड़ता है, उधर से आपको कार्बन का नामकरण स्टार्ट करना है। तो आप देख रहे हैं प्रतिस्थापी समूह इस तरफ से क्या पड़ रहा है, नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए नामकरण आप इधर से करेंगे, ना कि इधर से करेंगे। अगर आप इस साइड से कर दे तो आपका नामकरण गलत हो जाएगा, आप इसी साइड से करेंगे। अब जितना आप नामकरण किए हैं पहले, उतना का आपको क्या करना है, नाम पहले लिख लेना है। तो देख रहे हैं इसमें पूरा जो है आपका कार्बन और हाइड्रोजन है, और सबके बीच कौन सा बॉन्ड है, हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो आप जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन हो और सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं, सफिक्स में N लगाते हैं, ठीक है। मैं शुरू में बताया हूँ। अब टोटल कितने कार्बन है, 6। तो 6 को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्स बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हेक्सेन हो जाता है। अब जो प्रतिस्थापी क्या हो जाता है, जो बच जाता है, उनको आपको क्या करना है, सामने क्या कर लेना है, आपको लिख देना है। तो जैसे हमारा क्या बचा है, मेथिल समूह बचा है, और दोनों सेम है, तो क्या लिखते हैं, डाई। और दोनों कौन है हमारा, मेथिल। अभी जस्ट देखे थे इससे पहले वाले क्लास में। तो डाई मेथिल कौन कौन से पोजीशन में है, एक 2 नंबर में है और एक हमारा 4 नंबर में है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है आपका 2,4 डाई मेथिल हेक्सेन होता है। तो हमने 2 रूल्स देख लिया। फर्स्ट रूल ये देखा कि हमको लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है। दूसरा रूल ये देखा कि हमको नामकरण 1 2 3 उधर से स्टार्ट करना है जिधर से ऐसा कोई समूह क्या पड़ता है, आपका नज़दीक पड़ता है। और उसके बाद आपको जितना आपका नामांकन किए हैं पहले, उतना का नामकरण करना है। बाकी जो समूह बच जाता है उसको सामने लिखना है। तो आपने कितना रूल्स पढ़ लिया, 2 रूल्स, है ना। तो जितना भी उदाहरण हम पढ़ रहे हैं सब में रूल्स धीरे धीरे आ रहा है भाई, जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक। उसके बाद आपका जो है तीसरा नंबर का रूल का देखें तो समूह का नामों उल्लेख व यौगिक का नामकरण आपको किधर से करना है। तो कार्बन श्रृंखला में उपस्थित प्रतिस्थापियों को मूल एल्केन के नाम के आगे अर्थात प्रीफिक्स के रूप में आपको लिखना है। तो इसको तो हम लोग बताए हैं कि जितना भी हमारा क्या होता है, प्रतिस्थापी जो छूट जाता है उसको हमको क्या करना है, उस एल्केन के क्या करना है, सामने लिखना है। तो मैं तो शुरू में ही उसको बता चुका हूँ। जैसे अगर हम फिर से उदाहरण लें तो फिर से हम लोग समझते हैं, CH हो गया,
और यहाँ पर हमने क्या कर दिया CH3 और यहाँ पर CH3 कर दिया। अब लंबी श्रृंखला की अगर हम चयन करेंगे तो किधर से चयन करेंगे, और भी आप थोड़ा सा लिख लो फिर आपको मैं बताऊँगा। तो CH3 ये हमारा हो जाएगा उदाहरण के लिए, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे CH3, फिर CH, इधर CH2 और इधर कर देते हैं CH3, फिर यहाँ CH2, यहाँ पर CH और इधर कर देते हैं CH3, है ना। और फिर इधर हम क्या करते हैं हम लोग जो है, और यहाँ पर हमने कर दिया CH3, ठीक है। तो CH3, अब देखो आपको पहला नियम तो ये कहता है कि आपको लंबी श्रृंखला की चयन करना है। दूसरा नियम ये कहता है आपको जिधर से कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो उधर से आपको नामकरण जल्दी स्टार्ट करना है। तो इधर से जाऊँगा तो ये 1, 2 और 3 में पहुँच रहा हूँ, और इधर आऊँगा अगर मैं तो 1, 2 में पहुँच रहा हूँ। तो नामकरण मैं इधर से फ़िलहाल करता हूँ, ठीक है। तो किधर से करेंगे हम लोग, इस साइड से। तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर 2, इधर जाओगे 3 तक ही जा पाओगे, अगर यहाँ पर जाओगे 3, लेकिन छोटा नहीं देखना है हमको, लंबा देखना है, ठीक है। तो 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इधर आओगे तो 5 पड़ेगा, लेकिन इधर आओगे तो क्या होगा 4 के बाद 5 और ये हो जाएगा 6। तो हमको किसको लेना है, 6 वाला को लेना है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहला रूल के अनुसार लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। दूसरा रूल के अनुसार हमारा क्या होता है, उधर से हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं जिधर से कोई प्रतिस्थापी समूह क्या होता है, नज़दीक पड़ता है। तीसरा क्या करना है आपको, तीसरा रूल यही कह रहा है कि जो हम पहले कर चुके हैं, पहले आपको क्या करना है, जितना नामकरण किए हैं उसका पहले नाम लिख लो बोल रहे हैं। तो सिंगल बान है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंगल बान है तो क्या हो जाएगा आपका N, और टोटल कितने कार्बन है 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन। अब जो बच खोज गया है ना प्रतिस्थापी, उसको क्या करना है आपको प्रीफिक्स के रूप में लिखना है, मतलब पहले लिखना है। तो क्या बचा है हमारा, मेथिल बचा है, क्या बचा है हमारा, मेथिल बचा है। वो भी कितने बार बचा है हमारा, 2 बार बचा है। तो क्या लगाते हैं 2 जने हैं तो 2, और कौन कौन से पोजीशन में है, 2 नंबर में है और ये हमारा 4 नंबर में है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2,4 डाईमेथिल हमारा क्या होता है हेक्सेन। तो आपको जितना भी प्रतिस्थापु क्या हो जाता है, जो बच जाता है, इस प्रतिस्थापी का आपको मेन का नामकरण करने के पहले उसको क्या करना है, आपको लिखना है। तो कितना रूल हो गया हमारा, 3 रूल। पहला आपको ऐसे लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है। दूसरा उधर से काउंट करना स्टार्ट करना है जिधर से इस प्रकार का समूह क्या होता है, नज़दीक पड़ता है। और तीसरा जितना आप काउंट किए हैं पहले उसका नाम लिख दिया जाता है, और जो भी प्रतिस्थापी बचता है उसको सामने में क्या कर दिया जाता है, उनके पोजीशन के हिसाब से। अगर 2 हो तो डाई, 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से उसको जो है नीचे क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। कितना रूल्स हो गया, 3 रूल्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। चौथा रूल है ना, चौथा रूल आपको पहले भी मैं बताया हूँ, प्रतिस्थापियों का वर्ण जो है माला के क्रम में लिखना। जैसे हम देखे थे तो CH3, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ C2H5, और यहाँ कर देता हूँ CH3, तो CH2, 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 और यहाँ पर हमने क्या कर दिया CH3। अगर हम इसकी बात करें तो CH3 अगर हम कर देते हैं, मान लो हम लोग यहाँ पर भी क्या कर देते हैं C2H5 कर देते हैं, यहाँ से भी क्या कर देते हैं C2H5 कर देते हैं। अब नामकरण हम किधर से करेंगे भाई, तो नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर का सहारा लेंगे नहीं, हम लोग इसको जो है CH3 ही करते हैं, फिर आपका नामकरण करते हैं, ठीक है। अब नामकरण तो जाहिर सी बात है हमको क्या करेंगे, इस साइड से करेंगे। लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितना हो गया 6। ये हमारा पहला रूल है ना, कि आपको लंबी श्रृंखला की क्या करना है, चयन करना है। दूसरा रूल, जिधर से आपका क्या होता है, इस प्रकार का समूह क्या पड़े, नज़दीक पड़े, उधर से आपको क्या करना है, नामकरण क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है। शायद और भी हमारा बड़ा हो सकता है, उसको देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जाएगा 1 मिनट, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं ना सूत्र को। जैसे हम लोग यहाँ पर भी क्या रख देते हैं, C2H5 रख देते हैं, ठीक है, C2H5। अब नामकरण करेंगे तो किधर से करेंगे, देखो ये 2 है, इधर ये टोटल 2 है, तो ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, इधर आ गया तो 5 हो गया, इधर क्या होगा फिर 4, 5, 6 और ये 7। ये लंबी श्रृंखला हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, 1 और 1 2, 3, 4, 5, 6 और ये कितना हो गया 7, ठीक है। इधर से भी जाते तो क्या हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से आप इस प्रकार से कर रहे हैं। तो पहले लंबी श्रृंखला की क्या करना है, चयन करना है।
अब चयन करने के पश्चात ये पहला रूल हो गया। किधर से आपको नामकरण करना है, जिधर से इस प्रकार से देखो दो समूह आपका क्या पड़ रहा है, नज़दीक पड़ रहा है, उधर से आपको क्या करना है, नामकरण को स्टार्ट करना है। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है कि पहले जितना आप नामकरण किए हैं उसको क्या कर दो, आप लिख लो। तो कितना है हमारा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा हमारा N, 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, हेप्ट, तो नाम क्या हो जाएगा आपका ये हेप्टेन, है ना। ये पहले हम सिखा चुके हैं। जिसमें आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, सिंगल बॉन्ड में क्या लगाना है, आपको N लगाना है। और टोटल कितना कार्बन का काउंट किए हैं आप, 7, तो हेप्ट। अब जो बच गया है, जो कि आपको चयन में नहीं आ पाया है, तो कौन कौन बचा है, ये एथिल बचा है और ये क्या बचा है, मेथिल बचा है। अब इसको आपको क्या करना है, सामने लिखना है ना। ये तीसरा रूल कहता है। चौथा रूल ये कहता है कि अगर अलग अलग समूह हो तो उसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखते हैं। ये हमारा चौथा रूल कर रहा है। तो एथिल अल्फ़ाबेट में पहले आएगा तो ये हो जाएगा आपका एथिल। कौन आएगा फिर हमारा, मेथिल, तो ये हो गया मेथिल। कौन से पोजीशन में है, दोनों 3 नंबर के पोजीशन में है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 एथिल और इसको लिखेंगे 3 मेथिल। तो इस तरीक़ा से इसका नाम हो जाएगा आपका 3 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। ये चौथा रूल कहता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर नामकरण करेंगे तो लंबी श्रृंखला का चयन करो। नामकरण आप उधर से देना स्टार्ट करो जिधर से कोई प्रतिस्थापी समूह नज़दीक पड़ता है। तीसरा रूल ये कहता है आपका कि जितना आप क्या किए हैं, नामकरण कर लिए हैं, पहले उतना का नामकरण कर लें और उसके बाद जो बच जाए उसको आप क्या करें, सामने में लिख दें प्रीफिक्स के रूप में। चौथा रूल कहता है यदि प्रतिस्थापी में एक से अधिक हमारे प्रतिस्थापी समूह हैं तो उसका नाम अल्फ़ाबेट के आधार पर और उनके पोजीशन के आधार पर क्या करें, उसका नामकरण करें। क्योंकि 3 में एथिल भी है और 3 में मेथिल भी है, तो पोजीशन लिखना आपको बहुत क्या है, जरूरी है। ये आपका जो रूल्स है, आपका नेक्स्ट रूल उसको भी आप पढ़ चुके हैं। समूह संख्या को ले, यदि मूल कार्बन परमाणु में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी एक समान है, प्रतिस्थापी कैसा है हमारा, एक समान है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डाई किसके लिए करेंगे। अगर 2 प्रतिस्थापी सेम है तो 2 के लिए डाई, 3 प्रतिस्थापी सेम है तो उसके लिए ट्राई, 4 प्रतिस्थापी सेम है तो टेट्रा, 5 प्रतिस्थापी सेम है तो उसके लिए पेंटा का उपयोग किया जाता है। ये भी मैं पहले क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। फिर भी एक उदाहरण हम लिखते हैं और ये है CH3, फिर C और इधर CH3, इधर भी CH3, फिर इधर CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2 और इधर हमारा क्या है, CH3 है। अब जाहिर सी बात है, पहले रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े उधर से आपको क्या करना है, काउंट करना है। इधर भी आते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 सही जाता। इधर से भी जाते तो 1 2 3 5 6 हो जा। इधर से भी जा रहे हैं तो 6, तो किधर से भी जा रहे हैं हम लोग 6 ही हो रहा है। तो पहला रूल लंबी श्रृंखला की क्या करना, चयन करना। दूसरा रूल उधर से काउंट करना जिधर से समूह क्या पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। तीसरा ये कहता है कि जितना काउंट किए हैं उसको पहले नामकरण कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड है तो N, 6 कार्बन फिर आ गया तो क्या लिखेंगे, हेक्स, तो नाम क्या हो गया, हेक्सेन। अब बच गया उसको हम क्या करेंगे, सामने लिखेंगे। तो ये सामने हम लिखेंगे, वो भी हमारा तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या होता है, जितना भी हमारा क्या होता है, हमारा जो समूह है अगर अलग अलग हो तो अल्फ़ाबेट के आधार पर, अगर सेम हो तो ये अभी जो वाला रूल है ये लागू होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम है और कितना जने हैं हमारे, 2 जने हैं, तो 2 के लिए क्या करेंगे, डाई। कौन लोग हैं वो लोग, मेथिल, तो ये लिखेंगे मेथिल, तो नाम क्या हो गया, डाई मेथिल। बट पोजीशन भी लिखना है, किस पोजीशन में है, 2 नंबर में है, ये भी हमारे 2 नंबर में है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल। अगर यहीं पर मान लो अलग अलग पोजीशन में रखे तो पोजीशन अलग अलग लिख देते, है ना। तो मान लो 3 में रहता है तो 2 3 डाई मेथिल हो जाता। तो ये आपको क्या करना है, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। शुरू में ही हम लोग ये सब रूल क्या कर चुके हैं, आपको एक ही उदाहरण में पहले बता चुके हैं। और न्यूनतम योग नियम, कई प्रतिस्थापी वाले कार्बन श्रृंखला में कार्बन का क्रमांक इस प्रकार से लिया जाता है प्रतिस्थापी दियों को। तो इस प्रकार से आपने जो है पूरे जितने भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया, पढ़ाई कर लिया। और इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं। और वरी कार्बन श्रृंखला का चयन, जब कार्बन श्रृंखला से एक से अधिक हो तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार कार्बन की श्रृंखला में अधिक पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो, है ना। अगर वरी मान लो बहुत बड़ा हमारा कार्बन श्रृंखला हो तो उसके लिए आप याद रखेंगे जिस कार्बन श्रृंखला से
है ना, अधिकतम पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उधर से नामकरण स्टार्ट करेंगे। और जिनमें कम शाखा युक्त पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो, ये हम थोड़ा सा क्या करेंगे, उधर से देखेंगे। तो ये आपका कुछ रूल्स हो गया। उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से नामकरण आपने सीख गया होगा अपने लिए, है ना। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और प्रतिस्थापियों के समान स्थिति का क्रमांकन विभिन्न एल्किल समूह की स्थिति के अनुसार समान होती है। और अंकन प्रारंभ करते हैं कार्बन युक्त एल्किल। ये सब चीज़ हमने क्या कर लिया। ये एल्केन के अंतर्गत हमने बहुत सारा क्या किया, नामकरण किया। और उस नामकरण के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, किया जा सकता है। और वैसे ही क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। और आप जानते हैं कि एल्केन के लिए हम लोग नामकरण क्या करते हैं भाई, एल्केन जो भी दिया है हमारा CH3 CH2 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 और ये हमारा क्या है CH3, तो हम सिंगल वन है तो क्या लगाते हैं N, और जितना भी कार्बन है, 7 कार्बन है 7, 6 कार्बन है तो 6, हम सामने प्रीफिक्स के रूप में लगा देते हैं, एल्केन का नामकरण हो जाता है। तो इसको आपको इस प्रकार से करना है। तो ये रूल्स आपको सभी में क्या करना है, लागू करना है। आगे हमारा दिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, सबसे पहले इसी को हमको जानना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसको भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम बता सकते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो डबल बॉन्ड वाला होता है उसको एल्किन बोलते हैं, पहले आप पढ़ चुके हो। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं। ये भी आप क्या कर चुके हो, पहले पढ़ चुके हो, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं एल्किनों के नामकरण में। किसके नामकरण में भाई, एल्किनों के नामकरण में हम लोग क्या चलते हैं। वैसे ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ कि एल्किन किसे बोलते हैं, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, एल्किन कहते हैं। सामान्य सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, CnH2n, ये इसका सामान्य सूत्र होता है, जहाँ पर आपका N जो होता है, N की जगह 2 3 4 5 हम 7 जो भी लिखना है लिख सकते हैं। और एल्किन को ग्रीक भाषा में उधर हम क्या बोलते हैं, ओलिफिन के भी नाम से जानते हैं। और ग्रीक भाषा में ओली का मतलब होता है तेल और फिंट मतलब होता है बनाना, तो तेल का बनना होने के वजह से इसको ओलिफिन के भी नाम से जानते हैं। तो ये हम पहले सब पढ़ चुके हैं ना, एक बार और बता दिए। एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। N बराबर आपको 2 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है, पहले भी बताए हैं। इसे ओलिफिन भी कहते हैं। ओली का मतलब होता है तेल और फिन मतलब होता है बनाना, ठीक है। अब एल्किन के नामकरण के नियम, वही नियम जो पहले आप कर चुके हैं। आपको क्या करना है, द्विबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला की क्या करना है, आपको चयन करना है। दूसरा, कार्बन श्रृंखला का अंकन इस प्रकार से किया जाना है कि द्विबंध को कम से कम क्या मिले, अंक मिले, मतलब जिधर से आपका द्विबंध नज़दीक पड़ेगा उधर से आप क्या करेंगे, नामकरण को करेंगे, ठीक है। तीसरा, संगत एल्केन के नाम के अनुलग्न में एन लगाते थे। हम जानते हैं एल्किन के सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। आप जानते हैं द्विबंध की स्थिति को उस कार्बन पर दर्शाते हैं जिसमें द्विबंध पहले आता है। द्विबंध की स्थिति मतलब जो भी नंबर होता है द्विबंध जिसमें आएगा, आप नामकरण उधर ही से क्या करेंगे। कार्बन श्रृंखला में यदि एल्किल समूह जुड़े हों, मान लो कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और उसमें अगर कोई क्या जुड़ा है, हमारा एल्किल समूह जुड़ा हो, तो उन्हें भी उसके स्थिति की संख्या से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यौगिक में यदि, है ना, यौगिक में यदि क्या होता है, एक से अधिक क्या होता है, द्विबंध हो, तो उनके क्रमांक सहित उनको डाइइन, टाइइन और टेट्राइन इस प्रकार से उसको दर्शाया जाता है। तो रूल्स पहले जैसा है, आपको
सफिक्स में क्या लगाना है, इन लगाना है। नामकरण किधर से स्टार्ट करना है आपको, तो जिधर से डबल बांड नज़दीक पड़ता हो। लंबी श्रृंखला की चयन करना है। अगर कोई एल्किल समूह जुड़ा है तो उनके संख्या के आधार पर उनको बताना भी है ना। और अगर एक से अधिक द्विबंध हो, मान लो दो, एक यौगिक में 2 ठो डबल बांड आया है तो 2 के लिए आप डाइइन यूज करेंगे। 3 बार डबल बांड आया है तो उसके लिए आप जो है ट्राइइन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते चलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ स्थिति दिया गया है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते जाएंगे, नामकरण करते जाएंगे। क्या होता है, कैसे होता है, वो हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए कुछ एल्कीन का हम क्या करते हैं, नामकरण को क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। किसको देखते हैं भाई हम लोग, एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का हम यहाँ से देखेंगे नामकरण। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एल्कीन का क्या देखना है हमको, नामकरण देखना है। तो एकदम इजी है, ठीक है। पहला जैसे हमको दिया गया है, क्या दिया गया हमारा, जैसे CH डबल बॉन्ड CH और H ऐसा दिया है, ठीक है। तो जहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा प्रीफिक्स से क्या लगाना है, सफिक्स से क्या लगाना है हमारा, आपको लगाना है इन। क्या लगाना है हमारा, इन। कितना कार्बन है, 2, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ। तो नाम क्या हो गया इसका, नाम एथीन। ये आप पढ़े हो गया पहला नामकरण। मान लो इसको हम बढ़ा रहे हैं तो CH3 हो गया, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, बढ़ा रहे हैं ना। अब देखो इसमें तो नामकरण आप किधर से भी कर सकते थे, 1 और 2, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि 2 ही हैं तो किधर से भी कर सकते हैं। बट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम नामकरण किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है। इसमें भी लंबी श्रृंखला चयन करना है ना, बट नामकरण की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो 1 2 3 इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से जो है डबल बॉन्ड दूसरा नंबर में आ रहा है, उधर से पहले नंबर में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इधर से करना है। तो डबल बॉन्ड है तो हमारा इन कौन से पोजीशन में है, पहला पोजीशन में है। इन कौन से नंबर में है, पहला नंबर में है। तो आप लिख सकते हैं 1, और 1 में क्या है हमारा, इन। देखो 1 नंबर में क्या है, इन। ये हो गया। टोटल कितने कार्बन है हमारा, 1 2 3। तो क्या बोलेंगे इसको, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन। क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन। अब इसको मैं और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को दिया है CH3, फिर दिया है CH डबल बॉन्ड CH, और ये दिया है CH3, ठीक है। अब हम नामकरण किधर से करेंगे भाई, तो नामकरण आप किधर से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। इधर भी जाएंगे तो 1 2 3 4 होगा, क्योंकि इधर में जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड दूसरा नंबर में पढ़ रहे हैं। उधर से भी अगर आएंगे तो 1 2 3 और कितना होगा, 4 होगा। तो इधर भी कौन सा नंबर पढ़ रहा है हमारा, दूसरा नंबर में पढ़ रहा है, मतलब किधर को भी ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखो डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन। कौन से नंबर में है वो, देखो इधर से जा रहे हैं तो कौन से नंबर में पड़ रहा है, दूसरा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इन। कितने कार्बन है हमारे, 4। तो ये क्या हो जाता है, ब्यूट। तो पूरा नाम हो जाता है आपका ब्यूट 2 इन। तो सफिक्स से लगाएंगे पहले इन, और इन कौन से नंबर में है उसको लगाएंगे, फिर लगा देंगे कार्बन की संख्या जो कि प्रीफिक्स के रूप में होता है। तो एन क्या हो गया हमारा, इन क्या हो गया हमारा, सफिक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो इस तरीक़ा से आप इनका नामकरण कर सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे बता रहे हैं, CH3 और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, फिर हम क्या करते हैं CH2, इधर भी कर देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH3। ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है। अब हम नामकरण किधर से करेंगे भाई, नामकरण किधर करेंगे, जिधर से क्या हो हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। इधर से तो 1 2 आ रहा है, इधर से भी 1 2, इधर भी लग सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा लंबी श्रृंखला की चयन हो गया। उधर से नामकरण कर रहे हैं जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़ रहा है, नज़दीक पड़ रहा है। तो इधर से भी हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन में देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा, सबसे पहले लगाएंगे इन। अब जो है यहाँ पर इन 2 जगह है, ये दूसरा नंबर में एक आ रहा है, इधर से जाएंगे तो, और कौन से नंबर में है, 5। तो 2 बार आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाइन, क्योंकि 2 बार आ रहा है, इन जो है 2 बार आया तो डाइन। और कौन कौन पोजीशन में है हमारा, 2 नंबर में भी है और 5 नंबर में है। तो नाम क्या हो गया, 2 5 डाइन। और उसके बाद जो है कितने कार्बन है हमारा, 7 कार्बन। तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। तो पूरा नाम क्या हो जाता है आपका, हेप्ट। 2 में और 5 में है तो 2 5, 2 बार सेम सेम है
तो डाइईन। इस प्रकार से आप नामकरण कर सकते हैं। और भी हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। CH3, यहाँ पर आपका दिया है क्या, CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, यहाँ पर फिर मैं कर देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH, फिर इधर कर देता हूँ CH2 और यहाँ पर कर देता हूँ आपका CH डबल बॉन्ड CH और इधर मैंने CH3 कर दिया। अब नामकरण तो हम किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। अब 10 हो गया तो पहले इन को देख लो, आपका दूसरा नंबर में आपका इन दिख रहा है, पाँचवा नंबर में दिख रहा है, आठवां नंबर में दिख रहा है, तो 3 बार दिख रहा है हमारा, तो इन हो गया। 3 बार दिख रहा है मतलब कितना हो जाएगा, ट्राई। तो ट्राइन कौन कौन से पोजीशन में है, दूसरा, पाँचवा और आठवां, क्योंकि इधर से जाएंगे तो दूसरा में इन बढ़ रहा है, इधर जाएंगे तो आपका पाँचवा नंबर में इन और इधर से आठवां, तो इसका नाम क्या हो जाता है 2 5 8 ट्राइन। और कितना कार्बन है, 10, तो 10 को क्या बोलते हैं, डेक। तो पूरा नाम क्या हो जाता है, डेक 258 ट्राइन। इस प्रकार से नामकरण आप कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है हमारा, इधर आपको देगा तो ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH3। इधर हम देखेंगे अगर मान लो CH हो गया, ठीक है, CH, या हम इसको H करते हैं, इधर हम क्या जोड़ देते हैं, CH3 जोड़ देते हैं और इधर आपका H जोड़ देते हैं, H नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड कर देते हैं, इधर डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH और ये हो गया CH3। ऐसा आपको दिया गया है। तो नामकरण किधर करेंगे भाई, जिधर से आपका क्या हो, डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, तो 2 3 और ये 4 हो गया। तो 4 में आप देख रहे हैं क्या होगा हमारा, दूसरा नंबर में क्या है हमारा, इन लगा है, तो 2 इन हो गया। टोटल कितने कार्बन हमारे, 4, तो ये क्या हो गया हमारा, ब्यूट। तो नाम क्या हो जाता है आपका, ब्यूट 2N और 2 में क्या जुड़ा है हमारा, मेथिल। तो नाम क्या हो जाएगा आपका, 2 मेथिल ब्यूट 2N। ये आप कर सकते हैं। यही बोल रहे हैं ना, यदि कार्बन में से एल्किल समूह जुड़ा हो तो उनके भी स्थिति को, उनको हम संख्या के आधार पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप एल्किन का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वैसे डबल मान दिखे तो इन लगाना है, बट पोजीशन के आधार पर आपको लगाना है, रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रूल के। यहाँ पर कुछ रिमेंबर करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, तो यहाँ पर दिया है कुछ स्थितियों में हाइड्रोकार्बन में 2 या 2 से अधिक द्विबंध हो जाते हैं, है ना, जनक श्रृंखला में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो निम्न पूर्व लग्न का उपयोग करना चाहिए। जैसे आपको यहाँ जैसे दिखे CH2 डबल बॉन्ड दिखे, उसका नाम क्या होता है, मिथिलिडीन। क्या होता है, मिथिलिडीन। अगर आपको इस प्रकार से दिखे CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड कहीं जगह दिखे, आप क्या बोलेंगे उसको, एथिलीडीन। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या दिया है, CH2 CH दिया है, ये तो पहले मैं बता चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं, वाइनिल। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी मैं पहले बता चुका हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 एलिल। ये आपको याद रखना है ना। अगर इस प्रकार से आता है तो, अगर इस प्रकार आए CH2 डबल बॉन्ड CH फिर C, इधर CH2 और इधर CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका तो नामकरण आपको आता है, अभी किए हैं, इसको भी आप नामकरण कर सकते हैं। इतना में आपका क्या हो जाता है, आपका एल्किन जो होता है वो समाप्त हो जाता है, एल्काइन आपका चालू होता है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, हमारा एल्काइन है भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, एल्काइन का नामकरण देखेंगे। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एल्काइन क्या होता है, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांध हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई उसको, एल्काइन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है आपका। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, CnH2n-2 होता है, पहले देख चुके हैं। इसको हम लोग एल्काइन के नाम से जानते हैं। अब एल्काइन के भी नामकरण के नियम है, वही नियम जो एल्कीन में लागू होता है वही है। सबसे पहले आपको त्रिबंध युक्त कार्बन वाले जो है उसकी लंबी श्रृंखला का चयन करना है। कार्बन कंकन उधर से करना है
जिधर से आपका त्रिबेन क्या पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। जैसे इससे पहला वाला पढ़े तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता था उधर से क्या करते थे, उसको जो है लागू करते थे। अब जिधर से हमारा क्या बने, ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े, उधर से आपको क्या करना है, नामकरण को स्टार्ट करना है, मतलब उसको ही पहला कार्बन देना है। यदि एल्केन का नाम के अंत में एन लगता है तो इसमें क्या लगाएंगे, सफिक्स में क्या लगाएंगे भाई, हम आइन लगाएंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एल्काइन में सफिक्स आइन लगते हैं। त्रिबंध की स्थिति उस कार्बन से दर्शाते हैं जिस पर त्रिबंध पहले आता है ना। एक से अधिक त्रिबंध हो तो 2 बार त्रिबंध आए तो डाई आइन लगाएंगे, 3 बार आए तो ट्राई आइन लगाएंगे, ठीक है। और यदि जनक श्रृंखला में द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों सम्मिलित हो तो आपको क्या करना है, द्विआबंध को पहले काउंट करना है, उसके बाद त्रिआबंध को काउंट करना है। मतलब त्रिआबंध से कहीं अच्छा होता है हमारा द्विआबंध, उसको देखेंगे। असंतृप्त यौगिक का नामकरण सदैव एल्काइनों के व्युत्पन्न के रूप में करते हैं, अर्थात प्राथमिक अनुलग्न पहले इन लगाते हैं फिर हम आइन लगाते हैं। तो डबल बॉन्ड वाला को ज़्यादा प्राथमिकता देना है, ट्रिपल बॉन्ड वाला को कम प्राथमिकता देना है। इस परिस्थिति में इन और उसके बाद जो है इन में ई हटा देते हैं और उसके बाद हम लोग जो है कोई भी इनमें से लेकर के अनुलग्न लगाते हैं। तो कुछ हमारे क्या हो गया, रूल्स हो गया। यहाँ पर भी और भी रूल्स दिए गए हैं और इनका हमको कुछ क्या देखना है, उदाहरण आपको क्या करना है, देखना है क्या होता है कैसा होता है, उसको हमको क्या करना है भी, जस्ट देखना है। जैसे एक हम सिंपल 1 2 3 और यहाँ पर क्या दिया है H और यहाँ पर क्या दिया है H। अब ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो क्या लगाएंगे हम लोग, आइन। क्या लगाएंगे, आइन। कितना कार्बन है हमारा, 2 कार्बन। तो ये 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। तो ये हो जाता है हमारा एथाइन। यही तो बोल रहा है। ट्रिपल बॉन्ड में आपको सफिक्स से क्या लगाना है, आइन लगाना है और जितना आपको कार्बन रहता है उस कार्बन को प्रीफिक्स के रूप में लिखना है। पहला हो गया। दूसरा, यदि हम CH3 करते हैं और यहाँ C और यहाँ C और H करते हैं तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, नामकरण तो यही सी बात, इधर से होगा तो 1 2 ये 3 हो जाता है। अब 1 में क्या है हमारा भाई, 1 में क्या लगाएंगे हम लोग, आइन लगाएंगे। 1 नंबर में आइन है, ठीक है। उसके बाद कितना कार्बन है हमारा, 3 कार्बन है तो तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम, 1 प्रोपाइन। डायरेक्ट आप प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, 1 को उतना करने की ज़रूरत नहीं रहता है, बट आपको करना है, ठीक है। अब CH3, यहाँ पर C 1 2 3 C और ये हो गया CH3। अगर हम काउंटिंग इसका स्टार्ट करें तो काउंटिंग में 1 2 3 और ये कितना हो जाता है 4। तो आप देख रहे हैं काउंटिंग हम किधर से कर रहे हैं, इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है। इधर से भी जाते तो 2 ही जाते। तो पहले क्या लिखेंगे 2 और 2 में क्या है हमारा, आइन। तो सफिक्स से पहले हमने क्या लगा है, आइन। कौन सा पोजीशन में है, 2। अब टोटल कार्बन कितना होता है हमारा, 4। तो ये हो गया ब्यूट। तो नाम पूरा हो जाए क्या, ब्यूट 2 आइन। 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। दूसरा नंबर में है तो 2 और आइन है तो आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो नाम क्या हो जाता है हमारा, ब्यूट 2 आइन, ठीक है। और भी आप कर सकते हैं। मान लो ऐसा दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपका दिया है C 1 2 3 और फिर आपका दिया है CH3। अब आपको नामकरण किधर से करना है, तो अभी जस्ट पढ़े हैं आपको त्रिबंध और द्विबंध में आपको किसको पहले प्राथमिकता देना है भाई, आपको पहले प्राथमिकता देना है 2 वाले को। तो इधर से नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब पहले क्या लगाएंगे हम लोग, इन लगाएंगे। तो ये इन हो गया, कौन से नंबर में है, 2 नंबर, तो 2 इन हो गया। ये हो गया हमारा 2 इन, 2 इन, क्योंकि 2 में क्या है हमारा, इन है। तो ये हमारा हो गया 2 इन। क्या हो गया हमारा ये, 2 इन, ओके, 2 इन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे आइन। इसके बाद किसको लिखेंगे, आइन। आइन कौन से नंबर में है, देखो 4 नंबर में। तो ये हो जाता है 4 आइन। और उसके बाद टोटल कार्बन कितना है हमारा, 6 है। तो हेक्स, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, हेक्स 4 आइन, है ना। हेक्स क्या होगा आपका, 4 आइन। और ये हमारा क्या हो जाता है, 2 इन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही आपका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो CH3 CH2 C और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पर 1 2 3 C, इधर हम फिर करते हैं 1 2 3 C और इधर CH2 और ये हो जाता है CH3। अगर हमारा एक से अधिक इन वाला आ जाए तो क्या यूज़ करेंगे, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि तीसरा नंबर इधर से भी है, इधर से भी तीसरा नंबर पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे आइन, ये सफिक्स है आपका। कौन से नंबर में पढ़ रहे हैं भाई, तीसरा और पाँचवा, तो 2 बार है तो क्या लगाएंगे, डाई आइन। कौन से नंबर में, तीसरा नंबर में और पाँचवा नंबर में, तो पूरा नाम क्या होगा 3,5 डाई इन 3,5 डाई आइन। और टोटल कितना कार्बन है हमारा 8, तो 8 को क्या बोलते हैं ऑक्ट, तो पूरा नाम क्या हो जाता है हमारा ऑक्ट 3,5 डाई आइन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या करते हैं, आप जो है एल्काइन का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने क्या कर दिया, एल्केन का नामकरण कर लिया, एल्कीन का नामकरण कर लिया, एल्काइन का नामकरण कर लिया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें हम क्या करने वाले हैं, क्रियात्मक समूह युक्त जो भी हमारा यौगिक है वो क्या करने वाले हैं, नामकरण करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं भाई, समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके।